पृथ्वी पर कई लोगों का जन्म हुआ है, लेकिन इस पृथ्वी में कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित करते हैं। जिन सम्मान चिन्हों को हम आपको दिखा रहे हैं, यह देखकर आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि इन सम्मान चिन्ह पाने वाले व्यक्ति ने अपने जीवन का कितना योगदान लोगों के हित के लिए दिया होगा। यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से लेकर महाराष्ट्र गृह मंत्री आर पाटिल और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने इनके इसी सराहनीय काम के लिए इन्हें सम्मानित किया। और यह व्यक्ति है युगराज जैन, पेशे से गीतकार, कवि, लेखक, पत्रकार, निर्देशक, अभिनेता एवं उद्योगपति, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय लोगों की सेवा के लिए तत्पर किया। ऐसे व्यक्ति से की गई खास बातचीत। प्यारे भाई और बहनों, 35 सालों के मेरे सामाजिक जीवन में आप लोगों ने मुझे जो लाड, प्यार, दुलार और स्नेह दिया, उसको मैं जीवन भर कभी भूल नहीं पाऊंगा। दिल की तिजोरी में हमेशा कैद करके रखूंगा। 35 सालों तक मैंने समाज के हर क्षेत्र में कुछ न कुछ नया कर गुजरने का निश्चय किया और उस दिशा में मैं कदम बढ़ाता रहा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि एक पेड़ ऐसा भी लगाया जाए, पड़ोसी के घर तक भी उसकी छाया जाए, और वो रहे भूखा अपने घर में तो मुझसे भी न खाया जाए। इन्हीं भावनाओं को जी रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि संघर्षों में जो जीवन जीते हैं वही जीवन सफल बना पाते हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहता था कि आज समाज बहुत ही अलग आडंबरों में उलझता जा रहा है, सामाजिक और धार्मिक आडंबरों में लिप्त होता जा रहा है। ऐसे में प्रतिस्पर्धा की खाई बढ़ती जा रही है, अमीरी और गरीबी की दीवार फौलादी बनती जा रही है। तो मैंने सामूहिक विवाह की परंपरा शुरू की, जैन समाज में परिचय सम्मेलन करवाना शुरू किया, तलाक की समस्याओं से निपटारा करने के लिए काउंसलिंग शुरू की। जब मेरे पास बहनें अपने बेटे बेटियों को लेकर आती थी और अपनी समस्याएं बताती थी, समस्या बताते बताते रोने लग जाती थी, तब मैंने सोचा कि अरे, ये कैसे माँ बाप जो जीते जी अपने बच्चों को अनाथ बना देते हैं और बच्चों के होने के बावजूद भी, बेटे संतान होने के बावजूद भी वे तलाक ले लेते हैं। तब मुझे दर्द हुआ और मैंने उस दर्द का एहसास किया और उस पर एक फ़िल्म बनाई, पापा तुम कहाँ हो। ये फिल्म अपना आप में एक ऐसी अभूतपूर्व फिल्म है जिसके बारे में मैं जितना कहूँ उतना ही कम है। अब तक बॉम्बे की फैमिली कोर्ट ने इस फिल्म को देखी, अलीबाग की फैमिली कोर्ट ने इस फिल्म को देखी, और यूट्यूब पर इस फिल्म को फैमिली टाइटल में नंबर 1 रैंक पर चली, जिसके 40,000 से ऊपर व्यूअर्स हो गए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ पति पत्नी में झगड़ा है, तलाक है, हो गया हो, तलाक होने की केसेस कोर्ट में चल रहे हों, और वो अगर इस फिल्म को अगर देख लेंगे तो मेरा विश्वास है कि वो फिर से प्रेम करने लगेंगे। ऐसे एक नहीं अनेकानेक उदाहरण हो गए हैं जिनके तलाक हो चुके थे, जो इनके कोर्ट में केस चल रहे थे, उन्होंने इस फिल्म को देखकर फिर से प्रेम करना शुरू किया, जिनके इंटरव्यू अखबारों में छपे हैं। और ऐसे कई उदाहरण हैं जिनकी व्याख्या मैं आज यहाँ कर नहीं पा रहा हूँ। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस फिल्म को देखिए। कभी न लगने पाए दाग आपकी नाक पर, 1000 बार सोचना देने से पहले तलाक पर। सर, जानना चाहेंगे सर, तो आप इन सब का निपटारा कितने सुझाव से कर लेते हैं, क्या बताते क्या हैं, कौन से गुरु सिखाते हैं कि उनके मन से जो है एक दूसरे से दूर जाने की भावनाएं खत्म हो जाती हैं? साथियों, सच मायने में, सही मायने में अगर कहूँ तो ये बात है कि लोगों को जीवन की कीमत ही मालूम नहीं है। जीवन बांस की तरह होता है, समय रहते जिन्हें विवेक जाग जाता है, जीवन की कीमत मालूम पड़ जाती है, वे लोग उस बांस में से बांसुरी बना ले लेते हैं, यानी अपने व्यवहार से दूसरों का दिल जीतने का प्रयास करते हैं। छोटी छोटी बातों में ईगो टकरा जाता है, और अधिकांश मामलों में मैंने देखा कि बेटियों की माताएं ससुराल में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करती हैं, उसके कारण तलाक की नौबत ज़्यादा आने लगी है। आपस में टकराहट तो एक कारण है ही, और व्यक्तिगत तरीके पर, व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत कारण है, अलग अलग मामले में अलग अलग प्रकार के कारण बनते जा रहे हैं। जीवन में योगराज जी कितने लोगों को समझा पाते, क्योंकि तलाक की समस्या पूरे भारत में है, और इनसे बच्चों का जीवन देख योगराज जी ने पापा तुम कहाँ हो इस फिल्म का किया निर्माण। वही उनका दूसरा उद्देश्य यह रहा कि जिसमें माँ ने 9 महीने कोख में पाला, पिता ने लाड़ प्यार दिया और एक झटके में किसी के बहकावे में लड़कियां अपना घर बार छोड़ देती है, वही दर्शाने के लिए इन्होंने दूसरी फिल्म अब तो संभल का निर्माण किया। ये दुनिया एक विद्यालय है
जहाँ इंसान जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त होने की कला सीखकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए आता है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी जीवन के इस शाश्वत सत्य को भूलकर भौतिकता की आंधियों में फंसती जा रही है। जवानी के दिन है चार जम के ऐश कर ले ड्रेसिंग का हॉटेस्ट फंडा क्या है तुझे पता भी है? छुपाओ कम और दिखाओ ज्यादा। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दूंगा, माई प्रॉमिस। आज तुम्हारी बाहों में पिघल जाने को जी चाहता है। मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है, एक दिन मेरे खानदान का नाम जरूर रोशन करेगी। मेरी धड़कनों पे तेरा अब राज हो गया है। बदला बदला सा मेरा मिजाज हो गया है। जो लड़की अपने माँ बाप को धोखा देकर घर से भागकर शादी करती है ना, वो अपने लाइफ में कभी सुखी नहीं हो सकती। सर, मेरी बेटी का किसी ने किडनैप कर दिया है। काली पोस्ट कर जिसने तुमको अब तक बड़ा किया, इस जीवन में जिसने जीने लायक खड़ा किया, क्यों उनको ठोकर मारी, क्यों उनसे रिश्ता तोड़ दिया रे, क्यों तोड़ दिया। धंधा करवाओगे मुझसे? अरे तो इसमें बुरा क्या है? तुमने भी तो शादी से पहले कई रातें मेरे साथ गुजारी है। अरे मेरी बहू चांद का टुकड़ा है। कहाँ गए तुम्हारी गाड़ी बंगले? लाइफ में एडजस्ट तो करना पड़ता है। ये ले मेरा प्यार। अगर तूने संयम से काम लिया होता ना बेटा, तो आज ये तेरा जीवन दर्पण का मेरे टूटता। कोई माँ बाप अपनी मर्जी से बेटे बेटियों पर जीवन साथी थोपते नहीं है। मैं तुम दोनों की दोस्त थी माँ। तू मत हो रे इतनी विकल, अंधेरे से बाहर निकल। अरे नादा अब तो संभल। वासना को प्रेम समझकर अधिकांश युवतियां भ्रमित होकर अपने जीवन को नर्क बना रही है। पूरे परिवार को सच्चाई का दीदार कराता दर्पण है, अब तो संभल। भारत सरकार टीवी और अखबार के जरिए तलाक, भ्रूण हत्या दर्शाकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन अगर युवराज जैन जैसे जमीन पर उतरकर काम करे तो देश में ऐसी समस्याएं पैदा ही नहीं होगी।